Hello everyone, welcome back to the channel. चेंज इन PSR अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर चैप्टर के दो टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम थर्ड और लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। बीच में किसी कारण से एक सवा महीने से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, लेकिन अब आपके लिए लगातार वीडियोस आएंगी। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम एडमिशन चैप्टर शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए आइए इसको कवर करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले इसमें देखिए दो टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे और तीसरा टॉपिक हम लेंगे जिसके अंदर तीन छोटे छोटे सब पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट हम लेंगे इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर का PSR चेंज होता है, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो गुडविल को क्या ट्रीटमेंट देना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो देखिए पहला टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी कि कोई नया पार्टनर नहीं आया, जो ओल्ड पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उन्होंने आपस में अपना रेशियो चेंज कर लिया। तो ऐसे केस में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, मैं इसके लिए कुछ स्टेप्स आपको वो लिख करके पहले बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट करना है आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। किसी को सैक्रिफाइस, कोई सैक्रिफाइस करेगा, कोई गेन करेगा अगर रेशियो चेंज होता है तो जिसका भी जो रेशियो है सैक्रिफाइसिंग के गेनिंग को आप कैलकुलेट कर लें पहले। सेकंड फिर होता है कैलकुलेट गुडविल फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेटेड अबव। जो हमने ये रेशियो निकाले सैक्रिफाइसिंग गेनिंग, इनके लिए गुडविल क्या होगी उसको आप निकाल लें। उसके बाद फिर लास्ट है पास जर्नल एंट्रीज। फिर हमको जर्नल एंट्री पास करनी है। क्या जर्नल एंट्री बनेगी, देखिए बहुत सिंपल है। जो गेन कर रहे हैं उनको डेबिट कर देंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जर्नल एंट्री आपको बना देनी है। तो देखिए ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकाल लें, उसके बाद आप उन रेशियोज के लिए, जो रेशियो निकले इनके लिए गुडविल कितनी बैठेगी वो निकाल लें, और उसके बाद फिर आप जर्नल एंट्री पास करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं करके। देखिए DK गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 22 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन है PQR पार्टनर है, प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर R विल गेट 1/7 शेयर इन प्रॉफिट। इन्होंने क्या डिसाइड किया कि फ्यूचर में R को 1/7 शेयर देंगे। ऑन द डे ऑफ चेंज फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट 42,000। जिस दिन रेशियो चेंज किया उस दिन फर्म की गुडविल 42,000 है। तो आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखिए सबसे पहला काम हमारे जो स्टेप वाइज अगर चलते हैं तो पहला काम है रेशियोज कैलकुलेट करना। तो यहाँ ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो नहीं दिए, ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू रेशियो आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, R को बोल दिया कि देखिए तीन पार्टनर है PQR, तीनों बराबर शेयर करते हैं, ये इनका ओल्ड रेशियो 1/3 1/3 1/3। अब इन्होंने कहा कि जो ये R है इसको 1/7 देंगे। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए टोटल ऑफ PSR 1 है, तो इसमें से आप R का लेस कर दें 1/7, तो बच गया कितना, 7 7 7 7 गया 6 6/7। ये बच गया P और Q का। अब ये दोनों कुछ लिखा नहीं तो अभी भी बराबर ही शेयर करेंगे। तो यानी कि P का न्यू रेशियो कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6 और 7 2 जा 14, 6/14 इसका आ जाएगा। ये हो गया P का, ये हो गया Q का। अब R का देखिए क्या आएगा, R का 1/7 दिया है, डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2/14। तो ये न्यू रेशियोज आ गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर तीनों का रेशियो निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग गेनिंग। ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वल है 1 1 1, 1/3 1/3 1/3। न्यू रेशियोज 6 6 2, या इसको हम 3 3 1 भी ले सकते हैं डिवाइड करके ना, 3 3 1, यानी 3/7 3/7 और 1/7। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ P, पहले हम सैक्रिफाइसिंग कर लेते हैं P का। ओल्ड रेशियो 1/3 है, न्यू रेशियो 3/7 है। एलसीएम आएगा 21, 3 7 जा 7 7 7 3 जा 3 3 जा 9 माइनस 2/21, यानी कि गेनिंग आ गया। देखिए अगर सैक्रिफाइसिंग निकालें और नेगेटिव आ जाए तो गेनिंग होता है, गेनिंग निकालने पर नेगेटिव आ जाए तो सैक्रिफाइसिंग हो जाता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ Q, इसका भी वही आएगा 1/3 माइनस 3/7, तो सेम है बिल्कुल। तो
-2/21। फिर निकालें आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ R, 1/3 ओल्ड रेशियो है और 1/7 न्यू रेशियो है। 21, 3 7 जा 7 जा 7, 7 3 जा 3 जा 3, 4/21 ये आ गया इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो चेक भी कर सकते हैं एग्जाम में कि रेशियो सही आया कि नहीं आया। इन सब रेशियोज का गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का जो सम है वो 0 होना चाहिए। तो -2/21 -2/21 -4/21 ये +4/21 तो 0 हो जाएगा। तो हम निकालते हैं 2/21 ऑफ गुडविल। गुडविल है 42,000, इसका 2/21 आ जाएगा कितना, 21 2 जा 4 4,000। तो ये आ जाएगा और 4 इसका आ गया, 4 ये आ जाएगा, इनको डबल करके 8 हो जाएगा। तो अब देखिए एंट्री क्या बनेगी इसकी। देखिए गेनिंग को हमने डेबिट करना है, गेन कौन कर रहा है, ये दोनों गेन कर रहे हैं, कौन, P और Q। तो हम करेंगे एंट्री P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R's कैपिटल अकाउंट। 4,000 4,000 8,000। तो ये हमारा पहला टॉपिक कवर हो गया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए सेकंड टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। इसको हम पहले समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, और बैलेंस शीट में किस किस साइड में होते हैं। देखिए हमने ये बनाई, बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बना लिया और इन आइटम्स को इसमें लिखा। ये होती है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, जिसको क्रेडिट जनरली सारे बैलेंसेस में होते हैं, और ये एसेट साइड है, इसमें जो भी बैलेंस होते हैं वो डेबिट होते हैं। देखिए अब यहाँ पर नॉर्मल आइटम जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं पार्टनर्स में, वो क्या होता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का फ्री पार्ट। मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 रुपये है और क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन बैठा 30,000, तो 20,000 फ्री हो गए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके पास 40,000 है और इसके अगेंस्ट जो डिक्रीज हो रही है, यानी कि वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है इन्वेस्टमेंट की डाउन साइड, यानी कि घट रही है वैल्यू 30,000 रुपये की, तो 10,000 फ्री हो गया। ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी यहाँ पर होगा तो वो प्रॉफिट होगा। अब देखिए ये यहाँ लिखा था आप समझ गए प्रॉफिट, और यहाँ लिखा था आप समझ गए लॉस, लेकिन जब बैलेंस शीट नहीं दिया होगा, क्वेश्चन लिखा होगा, तो इनका लिखा होगा क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये साइड क्रेडिट होती है, और इसके लिए लिखा होगा डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको समझना है कि अगर क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L लिखा है तो वो प्रॉफिट है, और डेबिट बैलेंस P&L लिखा है तो वो लॉस है। नॉर्मली अकाउंट में ये साइड डेबिट होती है, ये क्रेडिट होती है, लेकिन ये अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इसमें क्रेडिट इधर आता है और डेबिट आइटम्स इधर डाल जाते हैं एसेट में। तो देखिए क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। नॉर्मली इसमें क्या होता है कि जितने भी रिजर्व्स और फ्री रिजर्व जो भी है और प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस, ये ओल्ड पार्टनर्स को देना होता है ओल्ड रेशियो में। तो अगर मान लो सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट जितना फ्री है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट जितना फ्री है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सभी पार्टनर को क्रेडिट कर देना है उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और जो इधर के आइटम है, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, तो पार्टनर्स को अपने डेबिट करना है, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। देखिए क्या होता है कि ये सभी चीज़ें रेशियो चेंज होने से पहले एग्जिस्ट कर रही है, तो जो पुराना रेशियो है, यानी कि चेंज होने से पहले जो रेशियो था उसी रेशियो में उसको बांट देते हैं। अब क्योंकि ये क्रेडिट है तो डेबिट होकर के कैंसिल होंगे, ये डेबिट है तो क्रेडिट होकर के कैंसिल होंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन करके हम इसको ज़्यादा अच्छे तरह से समझ लेते हैं। देखिए DK गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 24 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। AB पार्टनर है, प्रॉफिट 3:2 में शेयर करते हैं। They decided to share profit in the ratio of 3:4 with effect from 1 April 2016। 3:2 में शेयर करते हैं प्रॉफिट, अब 3:4 में डिसाइड कर लिया शेयर करेंगे। ऑन दैट डेट देयर वॉज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 70,000 का क्रेडिट बैलेंस है, 5 जर्नल एंट्री, एज्यूमिंग दैट पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। जर्नल एंट्री करिए, अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट को हम बांटेंगे, तो ओल्ड रेशियो इनका क्या था, 3:2। न्यू रेशियो क्या है, 3:4। देखिए दो रेशियोज आपको दिए हुए थे, 3:2 इनका ओल्ड रेशियो था, 3:4 न्यू रेशियो हो गया। और जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में ₹70,000 का बैलेंस दिया हुआ है। अब इन्होंने बोला है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को। नॉर्मली उसमें यही होता है
तो क्या करेंगे, देखिए सीधा जर्नल एंट्री करनी है ओल्ड रेशियो को यूज करके। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस यानी कि प्रॉफिट है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डेबिट करना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए। तो हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। 70,000 को 5 से काटेंगे 14, 14 3 जा 42, 14 2 जा 28। देखिए नॉर्मली तो क्वेश्चन इसमें ऐसे ही रहता है कि जो प्रॉफिट का या रिजर्व का बैलेंस है उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें। लेकिन कभी कभी इन क्वेश्चंस में बोल देते हैं कि पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड ऑल्टर्ड वैल्यूज इन द बुक्स, या पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्टर्ब जनरल रिजर्व। ऐसा अगर लिख दिया कि मान लें कि पार्टनर जनरल रिजर्व को या जो भी बैलेंस है P&L का बैलेंस है उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो फिर आपको करना है सेम ट्रीटमेंट जो गुडविल में होता, सेम ट्रीटमेंट एज इन गुडविल। यानी कि पहले आप सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालना, फिर उन रेशियोज को इस पर अप्लाई कर देना जो भी बैलेंस दिए होंगे। अगर मान लें 3-4 बैलेंस है, जनरल रिजर्व है, P&L है, तो उनको जोड़ देना और जोड़ करके फिर इकट्ठा उसको रेशियो अप्लाई कर देना, और फिर वही एंट्री होगी गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। यानी कि फिर तो ट्रीटमेंट बिल्कुल गुडविल जैसा है, जैसा हमने गुडविल में किया था सेम वही ट्रीटमेंट कर देना है। लेकिन अगर 3-4-5 आइटम है तो अलग अलग नहीं करना, उन सबको आपने जोड़ना है। और अगर एसेट साइड में जो आइटम लिखा था हमने एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस या P&L का डेबिट बैलेंस, उनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, और फिर जो बचेगा उस नेट वैल्यू पर आपने इस रेशियो को अप्लाई करके गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग करना है। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक भी कवर हो गया। देखिए इसमें एक लास्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अगर एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए क्या होता है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज पार्टनर्स के पास पहले से है, और जिस दिन रिवैल्यूएशन हुआ उस दिन और पुरानी उस दिन जो वैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज की और जो पुरानी वैल्यूज थी उनके बीच में अगर कोई डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को भी निकाल लेना चाहिए। उससे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो उसको ट्रीट करने के दो तरीके हैं। एक तो होता है कि आप रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट लॉस का उसकी जर्नल एंट्री पास करें और उसको पूरा रिकॉर्ड कर लें ऑल्टर्ड वैल्यूज़ को। दूसरा होता है कि पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड ऑल्टर्ड वैल्यूज़। पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम ऑल्टर्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो हम इसमें वही वाला कर रहे हैं जिसमें ऑल्टर वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिसमें रिकॉर्ड करना है वो एडमिशन चैप्टर में आपको बार बार आएगा, तो वो वहीं पर देख लेंगे। यहाँ पर हम सिंपल रखते हैं कि रिकॉर्ड नहीं करना है। तो जब रिकॉर्ड नहीं करना तो पहले आपको मालूम करना पड़ेगा कि रिवैल्यूएशन करने से प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 3 सिचुएशन बनती है प्रॉफिट की। इंक्रीज इन एसेट, एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट है। डिक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी की वैल्यू घट रही है तब भी आपको प्रॉफिट है। अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई एसेट अनरिकॉर्डेड है उसको आप रिकॉर्ड करेंगे तो वो भी आपका प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हो गया। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, इनको तीनों को उल्टा कर लीजिए आप। डिक्रीज इन एसेट, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होने से लॉस होगा। इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई तब लॉस होगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है तब भी लॉस होगा। तो इसके टोटल में से इसको लेस करेंगे तो आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो निकल करके आएगा। तो एक क्वेश्चन करके हम इसको समझते हैं अच्छी तरह से कि किस तरह से इनको ट्रीट किया जाता है। देखिए डी के गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 39 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। PQR पार्टनर है, प्रॉफिट 543 में शेयर करते हैं। बैलेंस शीट इनकी दी हुई है और इन्होंने डिसाइड किया 1 अप्रैल 2019 से कि प्रॉफिट अब शेयर करेंगे 432 में। फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस आर मेड। ये जो रिवैल्यूएशन करें इन्होंने नीचे दिए हुए। पार्टनर्स एग्रीड दैट ऑल्टर्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड दे ऑल्सो डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। तो पार्टनर ने डिसाइड किया कि जो ऑल्टर्ड वैल्यू है, यानी कि जो वैल्यू चेंज होकर के आएंगी एसेट लायबिलिटी की, उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे और जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो आपने कहा कि सिंगल जर्नल एंट्री पास करिए और ट्रीटमेंट करके दिखाइए। तो देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले मैं इसके लिए गुडविल वाला ही ट्रीटमेंट है। पहले हम प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन निकालेंगे, उसमें जनरल रिजर्व को एडजस्ट कर लेंगे प्लस माइनस करके, और जो बचेगा उस पर सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो अप्लाई करके गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री होगी। तो सबसे पहले हमें रेशियो निकालने होंगे। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं पार्टनर PQR, 3 पार्टनर है और इनका जो ओल्ड रेशियो है यह है 5-4-3, यानी 5/12, 4/12, 3/12। न्यू रेशियोज इनका दिया है 4-3-2, 7/9, यानी 4/9, 3/9, 2/9। तो अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं हम। ये होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो
देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पी, पी का ओल्ड रेशियो है 5/12, न्यू है 4/9। 9 और 12 इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, देखिए 36 आ जाएगा। 12 3 जा 36, 3 5 जा 15, 9 4 जा 4 4 जा 16, -1/36, यानी कि गेन कर रहा है पार्टनर। फिर लिखिए आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ क्यू, क्यू का ओल्ड रेशियो है 4/12 और न्यू है 3/9। 36 एलसीएम, 12 3 जा 3 4 जा 12, 9 4 जा 4 3 जा 12, जीरो, ना गेन किया ना सेक्रीफाइस किया, न्यूट्रल है बिल्कुल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ आर, आर का ओल्ड रेशियो 3/12 है, न्यू 2/9 है। 36 एलसीएम आएगा, 12 3 जा 3 3 जा 9, 9 4 जा 4 2 जा 8, 1/36, यानी कि इसने गेन किया पी ने और आर ने सेक्रीफाइस किया। तो जो भी एंट्री बनेगी, एंट्री तो पहले पता चल गया, आर डेबिट टू सॉरी पी डेबिट टू आर बनेगी, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। तो लेकिन अब हमें मालूम करना पड़ेगा कि प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ पहले रिवैल्यूएशन पे, फिर उसमें जनरल से एडजस्ट होगा। तो देखिए एक एक करके हम लेंगे, यहाँ रिवैल्यूएशन करते हैं। तो हम लिखते हैं पहले प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, किन किन चीज़ों से प्रॉफिट होगा, और नीचे लिख देते हैं लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में किस चीज़ से लॉस होगा। तो देखिए फर्नीचर भी टेकन एट 80% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, फर्नीचर को बुक वैल्यू के 80% पे लेना है, यानी कि 20% का लॉस हो गया इसमें। तो फर्नीचर है 60,000 का, 20% हो गया 12,000 रुपये, तो इसको लॉस में लिखो यहाँ पर फर्नीचर, ये हो गया आपका 12,000 का लॉस। स्टॉक बी एप्रिसिएटेड बाई 20%, स्टॉक की वैल्यू 20% बढ़ गई, स्टॉक एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ने पर प्रॉफिट होता है, तो स्टॉक की वैल्यू 20% बढ़ा दो, 3 लाख का है, 20% हो जाएगा 60,000 रुपया, ये 60,000 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी बी वैल्यूड एट 4 लाख, प्लांट एंड मशीन की वैल्यू 4 लाख हो गई। अब प्लांट एंड मशीन की वैल्यू बुक में दी हुई है बैलेंस शीट में, इसको बोलते हैं बुक वैल्यू 4,20,000, तो 20,000 कम हो गई वैल्यू, तो लॉस हो जाएगा क्योंकि एसेट है 20,000 रुपया। देखिए नेक्स्ट है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट फॉर 10,000 ऑन डेटर्स, डेटर्स पर आपको प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेब्ट का, ये भी लॉस होता है। तो ये लिखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये हो गया 10,000। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज बाय 3,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 बढ़ गए, तो ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के बढ़ने से भी नुकसान होता है, तो इसको भी हम नीचे लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 इंक्रीज हुए। तो इतने ही आइटम थे, एक में प्रॉफिट हुआ, 4 में आपको लॉस, 32, 42, 45, तो 45,000 के आइटम जो है वो डिक्रीज होने वाले हैं। तो इसका मतलब हुआ 15,000 का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ लिख देते हैं हम प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन करने पर 15,000 का हुआ प्रॉफिट। अब देखिए एक तो इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो हम ये नेट वैल्यू निकाल ली 15,000 का प्रॉफिट, इसको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग वाले रेशियो में कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा लिखा हुआ है कि जनरल रिजर्व को भी आपने डिस्टर्ब नहीं करना है। जनरल रिजर्व की वैल्यू कितनी है 75,000, तो इसी में हम ऐड कर देंगे एट जनरल रिजर्व, ये हो गया 75,000, यानी कि टोटल वैल्यू जो आएगी ये आ जाएगी 90,000 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, देखिए 90,000 पर ये रेशियो अप्लाई करिए आप 1/36, तो क्या लिखेंगे 1/36 ऑफ 90,000, तो ये आ जाएगा 90,000 इंटू 1/36, तो सॉल्व होकर आ जाएगा 2,500। तो अब हमें एंट्री कर दी, देखिए हमने रिवैल्यूएशन कर दिया, उसका प्रॉफिट मालूम पड़ गया, जनरल रिजर्व जोड़ दिया, टोटल 90 आया, तो 90,000 को 1/36 से मल्टीप्लाई किया तो 2,500। तो अब हमें क्या एंट्री करनी है, देखिए किसको कौन गेन कर रहा है, गेन कर रहा है पी और सेक्रीफाइस कर रहा है आर, इसका कोई मतलब नहीं, बीच का कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, तो केवल एक सिंपल जर्नल एंट्री आपको बनानी है यहाँ पर। देखिए क्या जर्नल एंट्री बनेगी, देखिए अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो आप करंट अकाउंट से करते हैं, और कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तो आप कैपिटल अकाउंट से करते हैं, तो इसमें कुछ लिखा नहीं था, कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मान लीजिए। तो एंट्री क्या बनेगी, गेन जो कर रहा है पी उसको डेबिट करो, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट 2,500। तो इस तरह में तो आप आराम से
ये टॉपिक चेंज इन PSR के 3 टॉपिक में हमने पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करके दे दिया है। इनको बहुत अच्छी तरह से आप देखिए, समझिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में हमसे पूछ सकते हैं, उसका जरूर आपको आंसर करेंगे हम। और नेक्स्ट चैप्टर अब हम आपके लिए एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर शुरू करेंगे, बिल्कुल सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप उसे बताएंगे। और आप इनको पढ़ते जाइए, देखते समझते जाइए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर।